बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम काश्तकार भाइयों, इस वीडियो क्लिप में मैं आपको कपास की सही वक्त काश्त और ज़्यादा पैदावार देने वाली जो वैराइटीज़ हैं, इकसाम हैं, ये बीज हैं, उसके मुतालिक आज मैं तफसीलन बताऊंगा। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन नोटिफिकेशन को प्रेस कर लें, वीडियो को लाइक कर लें ताकि आने वाली तमाम अपडेट्स आपको मिलती रहें। काश्तकार भाइयों, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि कपास की जो सही वक्त काश्त है वो क्या है। इस टाइम कपास दो टाइमों पे काश्त हो रही है। सबसे पहले है अगेती कपास। अगेती कपास का जो कॉन्सेप्ट है वो काश्तकारों ने टनल से शुरू किया था। ख़ास तौर पर साहिवाल, फैसलाबाद और मुल्तान डिवीजन के कुछ काश्तकार जो तरक्की पसंद काश्तकार थे, उन्होंने कपास को टनल में लगाना शुरू किया। बगैर स्प्रे के, बगैर किसी खर्चे के, अच्छी ज़मीनों के ऊपर इनको काश्त करना शुरू किया। 60 से 70 मन फी एकड़ पैदावार भी हासिल की और अच्छा रेट भी हासिल किया। तो इसके बाद काश्तकारों का जो रुझान है वो आम ज़मीनों के ऊपर ओपन फील्ड में शुरू हुआ और ओपन फील्ड के अंदर भी जो अगेती कपास का सही वक्त है वो 15 फरवरी से लेकर 30 मार्च है। मगर मेरे तजर्बे के मुताबिक 15 फरवरी से लेकर 15 मार्च तक जो कपास काश्त होती है वो सबसे हकीकी मानों में अगेती कपास होती है। कि मौसमी कपास का क्या सही वक्त है, तो अप्रैल का पूरा महीना मौसमी कपास का बेहतरीन वक्त है। खासकर भाइयों, जो मई में कपास लगती है वो ज़्यादातर पेस्ट के, गर्मी की लहर के और कॉटन लीफ कर वायरस, जिसको पत्ता मरोड़ वायरस कहते हैं, उसकी जद में आती है और उसकी पैदावार कम होना शुरू हो जाती है। तो कोशिश की जाए पानी की दस्तयाबी को देखते हुए जल्द अज जल्द अप्रैल के दूसरे पंधवाड़े में काश्त मुकम्मल कर ली जाए और कोशिश की जाए कि कम से कम एरिया मई के पहले हफ्ते में जाए, क्योंकि 15 मई के बाद काश्त ना करने का मशवरा दिया जाता है। दूसरी बात कर लेते हैं कि अगेती कपास की वैरायटीज़ कौन सी हैं। अगेती कपास की वैरायटीज़ जैसे आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये पूरी पहली वैरायटी जो है असद 2 है। ये वो वैरायटीज़ बता रहा हूँ जो पिछले सालों में अच्छी परफॉर्मेंस दी है। FH की जो ये 4 वैरायटीज़ हैं, FH 888, FH 333, FH ट्राई स्टार, FH 1148 एक अच्छी वैरायटी है। इसके अलावा जो इस साइड पे आप देख रहे हैं CKC की वैरायटीज़ हैं, भी जानते हैं। इसके अलावा सबसे अहम वैरायटी MR2 है। माड़े हालात में भी ये 22 से 23 मन पिछले साल फी एकड़ पैदावार दी है। इसके अलावा बंदेशा सीड का जो 5वां ग्रुप है, बंदेशा सीड की जो वैरायटीज़ हैं 513, 313 और 352, ये वैरायटीज़ भी अगेती कपास में इन्होंने पिछले सालों में अच्छा परफॉर्म किया है। अब बात कर लेते हैं मौसमी कपास की वैरायटीज़। उसमें सबसे पहले जो आप यहाँ लिस्ट में देख रहे हैं, इसमें सबसे जो पहली वैरायटी, 2 वैरायटीज़ हैं, SS 102 और SS 32। ये 2 वैरायटीज़ ऐसी हैं जो अपना पोटेंशियल लॉस कर चुकी हैं। इनको कम से कम रकबे के ऊपर या ना काश्त करने का मशवरा दिया जाता है। पिछले साल ये वैरायटी भावलपुर डिवीजन में सबसे ज़्यादा 50% एरिया से ज़्यादा एरिया पे लगाई गई थी और ये पत्ता मरोड़ वायरस की जद में आ गई थी। तो इस साल जो बीज होगा वो भी इस बीमारी से। इसके अलावा FH 1199 ये अच्छी वैरायटी है। असल 2 भी लगाई जा सकती है और BS 513 भी ये अच्छी वैरायटी है, ये लगाई जा सकती है। इस साइड पे देखें कि कैम 33 है, जिसकी मैं अलग वीडियो भी बना चुका हूँ, इस चैनल पे मौजूद है। ये अच्छी और ये 50 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर को बर्दाश्त करने वाली वैरायटी है, मगर इसका सीड का सोर्स अभी तक आपके पास मार्केट में अवेलेबल नहीं होगा। तो इसका सीड का सोर्स सेंटर ऑफ एक्सीलेंस मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब से इसका सोर्स तलाश किया जा सकता है। इस साल सबसे ज़्यादा एरिया के ऊपर वैरायटीज़ लगने वाली हैं, वो हैं साइटो 23 और साइटो 24। साइटो 24 जो होती है अदर वैरायटी है, तो इसके ऊपर सबसे ज़्यादा फल फूल लगता है। इन दोनों वैरायटीज़ की खसूसियत ये है कि ये पिंक बालवम को तो बर्दाश्त नहीं करती, इसके ऊपर गुलाबी तो आ जाती है, मगर ये कम खर्चा बालानशी वाली वैरायटी है। कम खर्च से आप कम खाद पानी से अच्छी पैदावार ले सकते हैं। पिछले सालों में इसमें बुरे हालात में भी 20 से 22 मन फी एकड़ इसकी पैदावार औसतन आई है और इससे ज़्यादा पैदावार आप ले सकते हैं। इसके अलावा इसकी और खुसूसियत ये है कि ये सख्त गर्मी में भी ये हरी भरी नज़र आती है और इसके ऊपर किसी किस्म का अटैक जो होता है सफ़ेद मक्खी का, क्योंकि इसके ऊपर वेलवेट होता है, फॉर्म टाइप होती है, तो सफ़ेद मक्खी का अटैक भी इसके ऊपर कम होता है। इसके अलावा नयाब 878 ये सबसे अच्छी वैरायटी है, पुरानी वैरायटी है, मगर अभी तक फील्ड के अंदर इसके अच्छे रिजल्ट हैं। ये और MR2 भी ख़ास तौर पर जोरोही और फोटाबाज के इलाके हैं, यहाँ पर एक अच्छी इसकी पैदावार देखने में आई है। आखिर में एक मैं अहम गुजारिश करूँगा कि बीज के सोर्स को, बीज का ज़रिया जो होना चाहिए वो आपका बाएतमाद होना चाहिए। आप किसी बाएतमाद शख्स, बाएतमाद ब्रीडर
बाएतमाद शॉप और बाएतमाद कंपनी से बीज हासिल करें। किसी किस्म के जो सोशल मीडिया के ऊपर ग्लैमराइजेशन दिखाई दी है, टींडे दिखा के जिम्मेदारों को झांसा दिया जाता है, आप इनसे अवॉइड करें और इस तरह के बीज के पीछे बिल्कुल मत पड़ें, क्योंकि यही गंदे बीज हैं, यही नाम निहाद बेचने वाले लोग हैं जिन्होंने अपना तो जेब भर लिया है, कॉटन सेक्टर्स को और काश्तकारों को बहुत नुकसान पहुंचाया है। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासर। अल्लाह हाफिज़।